मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वह एक बहुत बड़ा बहरूपिया है। उसका असली चेहरा, असली रंग इस समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है, असलियत में वह कौन है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें बहुत रुलाया, तुम्हारे ऊपर बहुत झूठे इल्जाम लगाए, तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती न होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपा कर जीना पड़ा, जैसे न जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। मेरे बच्चे, तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो, तुम बहुत भावुक इंसान हो, लेकिन उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। तुम दूसरों का कितना भी भला कर लो, अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा ही मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हें समाज में इतना अपमान इसलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी बदनामी का चढ़ावा चढ़ाया, टोने टोटके किए उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए, और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और जो मेरे भक्तों पर अत्याचार करेगा उसको मैं दंड अवश्य देती हूँ, और मैं उसे बहुत भयानक दंड देने वाली हूँ। अब उसे कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती है। उसे मैं कैसी सजा देने वाली हूँ आपको इस संदेश के अंत में मैं बता कर जाऊंगी, इसलिए मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दिल से सोचते हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो, तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते और तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ हो, ये तुम कभी नहीं चाहते हो। मेरे बच्चे, जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया था तो धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए और उनके रचे गए षड्यंत्र का शिकार बन गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया, तुम्हें नींद नहीं आती थी जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि माता मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं। कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई माता, मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यही फल मिल रहा है मुझे आपकी भक्ति के बदले। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा, वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और क्या मैं तुम्हें अतीत में कुछ नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन तुमने मेरी दी हर चीज को उस व्यक्ति पर न्योछावर कर दिया। आंख बंद करके तुमने उस पर यकीन किया और मेरे लाख समझाने के बाद भी हर बार दिल से निर्णय लिया, दिल से सोचा। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा दिमाग का खेल खेलता रहा, वह कभी भी तुम्हारे साथ रिश्ते में सच्चा था ही नहीं। उसके दिमाग में तो शुरू से ही षड्यंत्र था तुम्हारे खिलाफ कि इसके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ मुझे अपने कब्जे में चाहिए, वह सब कुछ मेरा होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें तो उस बात का भी कोई गम नहीं है। लोगों ने तुमसे जो कुछ भी छीना, जितना भी छल किया, तुम्हें यह पता है कि वह तुम्हारी किस्मत का नहीं लेकर गए हैं। वह जो लेकर गए हैं शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं था, अपनी किस्मत समझकर तुम उसमें भी खुश हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का एक झुंड बन गया है, जिनके जीवन का मकसद ही है तुम्हारी बुराई करना,
तो तुम किस किस से बचोगे और कब तक बचोगे तुम? यह आज की कहानी नहीं है, यह तो न जाने कितने वर्षों से हो रहा है तुम्हारे साथ कि लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। वह लोग हमेशा तुम्हारे विरुद्ध सब कुछ करते हैं और फिर मुंह पर तुमसे मीठी मीठी बातें करके फिर तुम्हारे सगे बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उनसे बचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। तुम्हें उनसे लड़ना सीखना है। ऐसे लोगों के साथ तुम्हें उनके जैसा बर्ताव करना सीखना है कि अगली बार कोई तुम्हारी भावनाओं का फायदा न उठा सके। ऐसे लोगों के साथ तुम्हें भी दिमाग से निर्णय लेना सीखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसको यह लगता है कि वह तुम्हें हमेशा मूर्ख बनाकर तुम्हारा फायदा उठाता रहेगा, लेकिन उसका काल तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन तुमने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया था और मुझसे बोल दिया था कि माता, अब मैं कुछ नहीं देखूंगा, अब मैं नहीं रहूंगा, अब आप जो करेंगी वह सब कुछ मंजूर होगा, मुझे सब कुछ हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा। मेरे बच्चे, मैं उसी दिन से उसकी बर्बादी शुरू हो गई थी और इसलिए वह फिर आएगा तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने कि मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, एक बार मुझे माफ कर दो, हम बहुत अच्छे मित्र थे। वह तुम्हें अच्छे वक्त की बहुत दुहाई देगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, उसके मन का वह शत्रु कभी नहीं मरेगा। उसके मन में जो जलन है तुम्हारे लिए वह कभी खत्म नहीं होगी। मेरी सीख याद रखना कि अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लो और दिमाग से निर्णय लेना शुरू कर दो। जो जैसा है उसके साथ वैसा करना सीखना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम ऐसे लोगों से लड़ पाओगे, क्योंकि तुम नकारात्मकता से भाग नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, आज यह लोग खत्म होंगे तो जैसे जैसे तुम्हें सफलता मिलेगी तुम्हारे और शत्रु बनेंगे, इनसे भी बुरे लोग मिलेंगे तुम्हें। तब तुम क्या करोगे? तुम अपनी सफलता छोड़कर भाग जाओगे तो तुम्हें इसी समाज में रहकर, इसी गंदगी में रहकर कमल का फूल बनना सीखना पड़ेगा। अपनी खूबसूरती को बचाकर रखना सीखना पड़ेगा तुम्हें। अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है कि तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी अगर सबसे बड़ी कमजोरी है तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम चुप रहना जानते हो तो तुम दहाड़ना भी जानते हो, और यह बात तुम्हें अपने शत्रुओं को दिखानी पड़ेगी। तुम्हें उन लोगों को उनकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम चुप थे इसलिए नहीं क्योंकि तुम मूर्ख व्यक्ति थे। उन्होंने समझा कि इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, यह तो हमेशा दिल से निर्णय लेता है, यह बेवकूफ है। तुम्हें उन लोगों को यह दिखाना पड़ेगा कि तुम बेवकूफ नहीं थे। तुम्हें पहले दिन से उनके षड्यंत्र के बारे में पता था। उनके जैसे तुम्हें छल करना नहीं आता, दुष्ट नहीं हो तुम, तुम्हें रिश्ते निभाने आते हैं और तुमने उस रिश्ते की गरिमा रखी, इसलिए तुम उन लोगों से कुछ बोल नहीं पाए, वरना जवाब देना तो तुम्हें भी आता है। मेरे बच्चे, जब बात तुम्हारे आत्मसम्मान पर आएगी तो तुम दहाड़ोगे, और जो व्यक्ति इतने वर्षों से सब कुछ चुपचाप सह रहा था, जब वह दहाड़ेगा तो उसके शत्रुओं के कान फट जाएंगे। और किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए कभी अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी मत देना। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को भली भांति एहसास हो गया है कि उसके बुरे कर्म उसकी तरफ बर्बादी लेकर आ रहे हैं, और बर्बादी बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही है, जिसका सामना वह नहीं कर पाएगा। इसलिए वह कोशिश में लग गया है कि वह अपने बुरे कर्मों को, अतीत में किए बुरे कर्मों को, जिन भी लोगों को उसने रुलाया है, बिना मतलब प्रताड़ित किया है, छल किया है, धोखा दिया है, वह सब ठीक कर सके।
वह उन लोगों से माफी मांगकर सबकी नजरों में अच्छा बन सके, अपने कर्मों को साफ कर सके, जो कि अब संभव नहीं है। मेरे बच्चे, बहुत देर कर दी उसने, अब उसके ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि अगर उसने किसी एक को तकलीफ दी होती, किसी दो को तकलीफ दी होती, तो एक बार वह माफी मांगता तो शायद वह माफी उसे मिल भी जाती। लेकिन उसने तो अपने जीवन का मकसद ही बना लिया था लोगों को रुलाना, उन्हें बर्बाद करना। उसने जीवन में कभी कुछ कमाया ही नहीं। मेरे बच्चे, उसने बस लोगों के आंसुओं की बद्दुआएं कमाई है, तो अब चाह कर भी उसे कोई माफी नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं उसे माफ नहीं करूंगी। उसने एक शुद्ध आत्मा को तकलीफ दी, उसे चोट पहुंचाई, बार बार उसकी आत्मा को कष्ट दिया। उसने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की, तुम्हें प्रताड़ित किया, दिन रात तुम्हें रुलाया। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी हिम्मत इतनी प्रबल न होती और तुम बीच में ही मेरा हाथ छोड़ देते, वो तो तुम्हारा यकीन था, तुम्हारी भक्ति थी, जो लाख क्रोधित होने के बाद भी तुम मेरे दर से नहीं हटे। लेकिन न जाने उसने कितनों के साथ यही सब कुछ किया है और कितनों को गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश की है, तो उसके यह बुरे कर्म कभी नहीं धुलने वाले हैं। वह लाख गंगा में जाकर नहा ले, लाख तीर्थ यात्रा कर ले, अब इसकी बर्बादी से उसे कोई नहीं बचा सकता। वह बस भटकता रहेगा, भीख मांगता रहेगा माफी की, लेकिन उसे माफी नहीं मिलेगी। उसने जितने भी लोगों को रुलाया है, जितने भी लोगों की आत्मा को तकलीफ पहुंचाई है, वह सब कुछ मिलाकर उससे कई गुना ज्यादा मैं उसे तकलीफ देने वाली हूँ। अब वह क्या, उसके आसपास के लोग भी किसी निर्दोष को अपमानित करने का, उसको बदनाम करने के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाने का नहीं सोचेंगे। यह सोचकर भी उनकी रूह का कांप जाएगी। वह हर्ष करूंगी मैं अब उसका, और मेरे दंड से, मेरे प्रकोप से अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुमसे माफी मांगने आए तो उसे माफ कर देना, दिल से उसकी गलतियों को भूल जाना, क्योंकि वह सच में भोग रहा है। सब कुछ मेरे हाथ में सौंप देना, लेकिन कभी भी उस पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, उसका हाथ थाम कर कभी मत चलना। याद रखना वह भीतर से कौन है और क्या है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1008 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला माँ काली का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी। हर हर महादेव।